हेलो स्टूडेंट। इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने बात करी थी वो मेमोरी की बात करी थी, प्राइमरी मेमोरी की। उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। हिंदी में इसे बोला जाता है द्वितीयक मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। जैसे हार्ड डिस्क है आपकी, ये भी सेकेंडरी मेमोरी में आती है, क्योंकि बिना हार्ड डिस्क के भी कंप्यूटर ऑन तो हो जाता है, ब्लैक स्क्रीन पर रहेगा लेकिन ऑन हो जाता है। अब ये अलग बात है कि विंडो लोड करने के लिए हमें जो है हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हार्ड डिस्क फिर भी आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी लिए सेकेंडरी मेमोरी में आती है। तो आज हम जो बात करें वो सेकेंडरी मेमोरी की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी होती है सारी की सारी स्थायी होती हैं। मतलब इनमें डाटा जो है, एक बार डाटा रख दिया है तो डाटा तब तक डिलीट नहीं होता जब तक उसे हम खुद डिलीट ना कर दें जनरली। और जो दूसरी मेमोरी होती है, जैसे प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम जो आती है, रैम एक ऐसी मेमोरी है जहाँ पर डाटा आप रखेंगे और जैसे ही उसको पावर सोर्स मिलना कम मतलब हटेगा पावर सोर्स उसका, तो वो अपने डेटा को जो है इरेज कर देगी। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी सारी अलग होती है। इनका यूज जो है डाटा को स्टोर करने के लिए होता है और इनमें डाटा हमेशा परमानेंट या स्थायी रूप से रखा जाता है। तो आइए हम और आगे बात करते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी की। 3 टाइप से हम इसको बांट रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो होता है मैग्नेटिक मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ऐसी मेमोरियां जो डाटा को मैग्नेटिक रूप में रखती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में रखती हैं, उन्हें हम मैग्नेटिक मेमोरी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे हमारे फ्लॉपी, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं ये मैग्नेटिक मेमोरी के हैं। तो इन तीनों के अंदर ही जो डाटा होगा वो आपका मैग्नेटिक रूप में सेव होता है। अब इसमें हम जो आगे बात करेंगे वो बात करेंगे फ्लॉपी की। तो जो फ्लॉपी है इसे FDD, इसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। इसमें प्लास्टिक की बॉडी होती है जिसमें गोल परत होती है जिस पर जो है डेटा को मैग्नेटिक फॉर्म में सेव किया जाता है। किसी फ्लॉपी के अंदर जो डेटा होता है उसे ट्रैक और सेक्टर पर रखा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ मैं कुछ आपको और पॉइंट बताता हूँ। जैसे फ्लॉपी का साइज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो फ्लॉपी के 3 फिजिकल साइज आते हैं। फिजिकल मतलब भौतिक साइज के। फिजिकल जो है फ्लॉपी को नापा जाएगा तो वो कितने साइज में होगी। तो देखिए आपके सामने यहाँ इमेज में दिख रहा है एक फ्लॉपी आपको यहाँ दिख रही है ब्लैक कलर की, ये जो है 8 इंच की फ्लॉपी है। उसके अलावा एक ऑरेंज कलर की दिख रही है, तो ये आपको 5.25 इंच की फ्लॉपी है और एक है 3.5 इंच की फ्लॉपी। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि फ्लॉपी जो आती है वो 3 फिजिकल साइज में आती है। 8 इंच में आती है, 5.25 इंच यानी कि 5.25 इंच, और एक होती है 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच। तो ये फ्लॉपी के 3 डायमेंशन है, फिजिकल डायमेंशन है। इसके बाद अगर बात करें तो 3 इंच की जो फ्लॉपी होती है इसकी जो डेटा कैपेसिटी होती है वो 1.44 MB होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लॉपी को डिस्केट भी कहा जाता है। फ्लॉपी को डिस्केट भी कहा जाता है। लचीली फिल्म होती है इसके अंदर, फ्लेक्सिबल फिल्म होती है, इस कारण इसको डिस्केट भी कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो फिर से बताता हूँ। फ्लॉपी में डेटा को ट्रैक और सेक्टर पर रखा जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लॉपी जो होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क, इसके अंदर एक ऐसा साइड में बटन होता है जिसको आप स्लाइड करेंगे तो ये रीड ओनली में बदल जाती है। इसका मतलब इस पर डाटा आप पढ़ तो पाएंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे। ऐसा फ्लॉपी के अंदर पॉसिबल होता है। यहाँ देखिए आपको इस इमेज में यहाँ पर जो एक इस फ्लॉपी के अंदर यहाँ पर जो मैंने इसको सर्कल कराया है, यहाँ पर एक हल्का सा स्लाइड होता है जिससे अगर आप स्लाइड कर दें इस बटन को तो फ्लॉपी में डाटा आप पढ़ तो पाएंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे। इसका मतलब फ्लॉपी जो है रीड ओनली बन जाती है। इसको राइट प्रोटेक्ट बोलते हैं कि फ्लॉपी को राइट प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा स्टोरेज है जिसे राइट प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब होता है कि उसे केवल रीड ओनली में बदला जा सकता है। आप उसके डाटा को पढ़ तो पाओगे लेकिन लिख नहीं पाओगे। तो फ्लॉपी के इस बटन को जब जब स्लाइड कर दिया जाएगा तो उस पर डाटा को हम पढ़ तो पाएंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि फ्लॉपी को एक नॉच के द्वारा स्लाइड करके राइट प्रोटेक्ट किया जा सकता है या फ्लॉपी को रीड ओनली किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैग्नेटिक स्टोरेज आता है वो आप हार्ड डिस्क होता है। तो यहाँ देखिए आपको इमेज में हार्ड डिस्क दिख रहा है, ये आपको किसी भी कंप्यूटर के अंदर देखने को मिल सकता है। हार्ड डिस्क भी एक मैग्नेटिक स्टोरेज होता है और जनरली किसी कंप्यूटर का जो डेटा होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क पर ही लोड किया जाता है। अब यहाँ हार्ड डिस्क के बारे में देखिए कुछ और भी लिखा हुआ है। जैसे यह कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज होता है,
जिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा रखा होता है। हार्ड डिस्क एक स्थायी मेमोरी होती है। इसका मतलब कि हार्ड डिस्क पर डाटा परमानेंट सेव होता है और मैग्नेटिक रूप में सेव होता है। अगर आप किसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को देखना चाहें तो आप माई कंप्यूटर के अंदर, किसी कंप्यूटर के अंदर, विंडोज़ के अंदर माई कंप्यूटर में जाकर आप सी ड्राइव, डी ड्राइव जो आपको दिखती है वो एक्चुअल में आपकी सिस्टम की हार्ड डिस्क ही हो रही होती है या हार्ड डिस्क ही होती है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि हार्ड डिस्क को माई कंप्यूटर पार्टीशन के रूप में देखा जा सकता है। अब जो हार्ड डिस्क के फिजिकल डायमेंशन होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। जैसे डेस्कटॉप में जो हार्ड डिस्क लगती है वो 3.5 इंच की लगती है, वहीं जो लैपटॉप होता है उसमें जो हार्ड डिस्क लगती है वो 2.5 इंच की लगती है। इसके बाद हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की बनावट की। तो यहाँ देखिए आपको जो है इमेज दिख रही है, एक हार्ड डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है। तो इसकी हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, ये हार्ड डिस्क में जो गोल प्लेट दिख रही है इसको प्लेटर बोला जाता है। ये जो है ये प्लेटर है। ये आपके सामने प्लेटर था। तो किसी हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा होता है वो प्लेटर पर ही सेव होता है। प्लेटर की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि एक ही मोटर पर लगे होते हैं और एक साथ घूम रहे होते हैं। तो यहाँ देखिए हम इसकी जो डिज़ाइन है, इंटरनल डिज़ाइन है, उसकी हम बात करते हैं। तो प्लेटर में लिखा हुआ है कि यह गोल्ड डिस्क होता है या होती है जो एल्यूमिनियम, ग्लास और चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। तो जो प्लेटर होगा वो ग्लास और एल्यूमिनियम और मेटल, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी बनी होती है। इस पर डेटा को सेव किया जाता है। जो प्लेटर होते हैं वो एक मोटर पर लगे होते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। हार्ड डिस्क में प्लेटर की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। जैसा कि आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके जो है इस हार्ड डिस्क के अंदर आपको 4 प्लेटर दिख रहे हैं, एक प्लेटर के नीचे एक, और ऐसे करते करते हुए 4 प्लेटर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो प्लेटर की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं हेड की। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इस लोकेशन पर, ये आपका जो है हेड है। हेड का काम क्या होगा? जो प्लेटर है उस पर डाटा को लिखना या पढ़ना जो भी करा जाएगा वो इस हेड के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है इंटरफेस। तो हार्ड डिस्क का ये जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस का मतलब होता है कि हार्ड डिस्क मदरबोर्ड से कैसे जुड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो ये हार्ड डिस्क है, इसमें यहाँ पर हार्ड डिस्क के नीचे की तरफ जो है यहाँ पर वायर्स लगाने की जगह होती है। इस लोकेशन को बोला जाता है इंटरफेस। अब हार्ड डिस्क मदरबोर्ड से किस प्रकार से जुड़ी हुई है ये उसके इंटरफेस पर डिपेंड करता है। तो हार्ड डिस्क के कुछ इंटरफेस होते हैं जिनके फुल फॉर्म्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटरफेस है, पहला ATA, इससे बोला जाएगा एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट है PATA, पाटा, इससे बोला जाता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और तीसरा होता है ID, इससे बोला जाएगा इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तीनों एक ही इंटरफेस होते हैं, बस इनके नाम अलग अलग यहाँ बताए गए हैं। तो आप जो है ATA, PATA या फिर ID, इन तीनों को एक ही मानिए। ये तीनों एक ही होते हैं, इनके पास नाम में अंतर है, बाकी ये तीनों एक ही चीज़ को बोला जाता है, एक ही इंटरफेस को बोला जाता है। तो इनके फुल फॉर्म आप याद करिएगा अच्छे से। इसके बाद होता है SATA, इसको बोलते हैं सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। जो अभी करंट में जो हार्ड डिस्क आ रही है उनका इंटरफेस जो है SATA ही आ रहा है। और इसके बाद होता है SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो SCSI को आप अच्छे से याद करिए, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो यहाँ पर मैंने आपको हार्ड डिस्क के कुछ इंटरफेस के फुल फॉर्म बताया, एक बार फिर से बताता हूँ। ATA मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, PAT होगा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ID को कहा जाएगा इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, SATA को कहा जाएगा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और फिर SCSI है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये किसी हार्ड डिस्क के जो है इंटरफेस होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्लेटर की, जो स्ट्रक्चर होता है किसी हार्ड डिस्क में, प्लेटर पर डेटा किस तरीके से रखा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो देखिए सबसे पहले जो ट्रैक का जो स्ट्रक्चर होता है, ट्रैक एक सर्कुलर जो है डिस्क टाइप की होती है। तो जो जो प्लेटर होता है उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रैक की। किसी प्लेटर को जो गोल छल्लों में बांटा जाएगा, वो जो रिंग बनेगी उन्हें ट्रैक कहा जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लेटर को गोल छल्ले या रिंग में बांटा जाता है, जिन्हें ट्रैक कहते हैं। हार्ड डिस्क पर ट्रैक हमेशा बाहर से अंदर की तरफ होते हैं। तो जो ट्रैक 0 होगा वो बाहर होगा, ट्रैक 1 अंदर होगा और ट्रैक 2 और ज़्यादा अंदर होगा। तो ट्रैक बाहर से शुरू होते हुए अंदर की तरफ हार्ड डिस्क पर जाते हैं
और सभी ट्रैक जो होते हैं उनकी कैपेसिटी बराबर होती है। इसका कहने का अर्थ है कि अंदर वाला जो ट्रैक है जिसकी जितनी कैपेसिटी अंदर वाले ट्रैक की होगी उतनी ही बाहर वाले ट्रैक की होगी। लेकिन साइज जो होता है अंदर वाले ट्रैक का काफ़ी छोटा होता है, इसलिए डेंसिटी जो होती है डेटा की वो अंदर वाले ट्रैक की ज़्यादा होती है, यानी घनत्व तो अंदर वाले ट्रैक का ज़्यादा होगा, बाहर वाले ट्रैक का कम होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट है फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ यहाँ पर कि प्लेटर को गोल छल्ले या रिंग में बांटा जाता है जिन्हें ट्रैक कहते हैं। हार्ड डिस्क पर ट्रैक बाहर से अंदर की तरफ होते हैं। सभी ट्रैक की क्षमता बराबर होती है, जबकि घनत्व अंदर जाते हुए बढ़ता जाता है, यानी कि डेंसिटी जब अंदर की तरफ जाएंगे तो ट्रैक तो छोटा होगा लेकिन डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। प्लेटर पर बनने वाले सभी ट्रैक का केंद्र एक होता है, इस कारण सभी ट्रैक समकेंद्रीय होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि जितने भी ट्रैक होंगे उन सबका केंद्र एक ही होगा, इसलिए हम कहते हैं कि सभी ट्रैक जो है समकेंद्रीय होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपको ये जो फिगर दिख रहा है, इसमें जो पूरा जो एक सर्कल बना हुआ है येलो कलर का, ये आपका ट्रैक है जो यहाँ पर दिखा भी रहा है। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर की। तो जो ट्रैक होता है उसे सेक्टर में बांटा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये पूरा एक ट्रैक था, ये पूरा एक ट्रैक था, तो यहाँ पर उस ट्रैक के एक जरा से हिस्से को निकाला गया है, इसको हमने सेक्टर यहाँ बोल दिया है। उसके बाद बात करते हैं ब्लॉक। तो जो सेक्टर होता है उसको भी जब छोटे से टुकड़े में बांटा जाएगा तो उसे ब्लॉक कहा जाएगा। हार्ड डिस्क पर डेटा रखने की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो ब्लॉक ही होती है। इसके बाद बात करते हैं क्लस्टर की। तो दो या दो से ज़्यादा सेक्टर, जब दो या दो से ज़्यादा सेक्टर कंटिन्यूस सेक्टर मिलते हैं तब जाके क्लस्टर बनता है। जैसे यहाँ देखिए दो लगातार सेक्टर मिल रहे हैं और ये फिर जो मिलके बना रहे हैं क्लस्टर। इसके बाद नेक्स्ट होता है सिलेंडर। तो अलग अलग प्लेटर पर जब एक समान ट्रैक मिलते हैं, जैसे यहाँ देखिए एक प्लेटर पर ये सेम ट्रैक और नीचे वाले प्लेटर पर दूसरा ट्रैक, जब ये एक समान मिलेंगे तो यहाँ जाके जो बनेगा वो बन जाएगा सिलेंडर। इस तरीके से सिलेंडर की जो है डेफिनेशन होती है कि एक प्लेटर पर कई सारे प्लेटर पर एक समान ट्रैक मिलकर सिलेंडर बनाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको फिर से कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे जो सबसे छोटा था जो डेटा रखने के लिए हार्ड डिस्क पर सेक्शन, वो था आपका ब्लॉक। जो ब्लॉक से बड़ा हो जाएगा उससे बोला जाएगा सेक्टर। और सेक्टर के बाद सेक्टर से जो बड़ा होगा वो होगा क्लस्टर, क्योंकि कई सारे सेक्टर मिलकर क्लस्टर बना रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्लस्टर। क्लस्टर से जो बड़ा होगा वो होगा ट्रैक, और ट्रैक से जो बड़ा होगा वो होगा सिलेंडर। तो यहाँ पर जो है एक बार फिर से बता दूं, ब्लॉक सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा सेक्टर होगा, उससे बड़ा क्लस्टर, क्लस्टर से बड़ा ट्रैक और ट्रैक से बड़ा सिलेंडर। इस तरीके से इनका साइज चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट है वो आप और समझ लीजिए। किसी भी हार्ड डिस्क पर सिलेंडर तब बनेंगे जहाँ प्लेटर की संख्या जब ज़्यादा हो जाएगी, और हमेशा जो ट्रैक की संख्या होती है ट्रैक की संख्या होती है उतनी ही सिलेंडर की संख्या होती है। जितने ट्रैक उतने ही किसी हार्ड डिस्क पर सिलेंडर बनते हैं, क्योंकि एक समान ट्रैक कई सारे प्लेटर पर जब मिलेंगे तब सिलेंडर बनेगा। तो अगर किसी हार्ड डिस्क पर अगर 10 ट्रैक हैं तो सिलेंडर की संख्या भी 10 ही होगी या 10 ही होगी। तो जितने ट्रैक उतने सिलेंडर, इस तरीके से थ्योरी कहती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिए, जितने ट्रैक होते हैं किसी हार्ड डिस्क पर उतने ही आपके वहाँ सिलेंडर बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं MBR की। MBR को कहा जाता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। किसी भी हार्ड डिस्क पर जो पहला लोकेशन होती है जहाँ जिसको बोला जाता है ट्रैक 0 सेक्टर 1, MBR उसी लोकेशन पर होता है। और इसका काम क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर चालू होता है तो जो विंडो होती है, विंडोज़ की बूटिंग जो है, विंडोज़ को बूट करने वाली फाइल्स कहाँ रखी हुई हैं, उनकी लोकेशन को एग्जैक्ट पोजीशन पर बताना, ये सारा काम MBR का होता है। बूटिंग के समय हार्ड डिस्क पर किस लोकेशन से फाइल्स को उठा के कंप्यूटर को चालू करना है, ये काम मेन होता है MBR का। इसे बोला जाता है मास्टर बूट रिकॉर्ड।
तो देखिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ देता हूँ। मास्टर बूट रिकॉर्ड किसी भी हार्ड डिस्क या डिस्केट के पहले सेक्टर की वह जानकारी है जो यह पहचानती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे और कहाँ स्थित है। कंप्यूटर चालू होते समय MBR हार्ड डिस्क पर रखी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को लोड करवाता है या उनकी लोकेशन को बताता है। तो कुल मिलाकर MBR का जो मेन काम है वो किसी कंप्यूटर के बूटिंग के समय होता है, जब बायोस किसी कंप्यूटर को बूट करा लेता है और जब विंडो लोड होने की बारी आती है तब कहीं ना कहीं MBR का वहाँ पर थोड़ा सा रोल होता है। इसके बाद MBR से जो क्वेश्चन आते हैं कि MBR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MBR को बोला जाता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसकी लोकेशन जो होती है वो हार्ड डिस्क पर ट्रैक 0 सेक्टर 1 पर होती है और इसका जो आकार होता है वो 512 बाइट यानी 512 बाइट का होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस की। तो जो हार्ड डिस्क का परफॉर्मेंस होता है उसको जो है मेजर करने के लिए 3 तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है। एक शब्द होता है एवरेज एक्सेस टाइम, दूसरा होता है एवरेज लेटेंसी और तीसरा होता है एवरेज डेटा रेट। ये 3 शब्द हैं जिनसे किसी हार्ड डिस्क का परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है या मापा जाता है। अब हार्ड डिस्क के बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक टेप की। ये भी एक मैग्नेटिक मेमोरी है और जो है अनुक्रमिक एक्सेस का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। सीक्वेंशियल एक्सेस देखिए क्या होता है, जनरली जो डेटा होता है कंप्यूटर में उसे कभी भी कहीं से भी पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए ये लोकेशंस हैं कई सारी, मुझे अगर यहाँ का डेटा पढ़ना है तो मैं सीधे यहाँ का डेटा पढ़ सकता हूँ। इस तरह की जो डेटा पढ़ने को बोला जाता है रैंडम एक्सेस। वहीं अगर डेटा मान लीजिए जो है एक क्रम में रखा हुआ है और उसको एक क्रम में ही पढ़ा जाए, मुझे यहाँ तक आना है, मान लीजिए इस लोकेशन तक आना है, तो अगर मैं हर जगह से पास होके इसके पास आ रहा हूँ तो ये कहलाता है फिर सीक्वेंशियल एक्सेस। तो जनरली जितनी भी मेमोरी होती है सारी की सारी रैंडम एक्सेस होती है, मतलब उनके अंदर डाटा को आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क है, आप कहीं भी क्लिक करेंगे आप डाटा को पढ़ सकते हैं। वैसे ही पेन ड्राइव है, कहीं से भी डाटा को क्लिक करेंगे आप पढ़ पाएंगे। CD में भी कहीं से भी आप कोई सॉन्ग सुन सकते हैं या आप डेटा को पढ़ सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक टेप जो कैसेट होती है मैग्नेट वाली या ऑडियो कैसेट, उनके अंदर आपने सुना होगा कि आप एक सॉन्ग के बाद दूसरे सॉन्ग के बाद तीसरे सॉन्ग, अगर आपको मान लो लास्ट वाला सॉन्ग सुनना है तो आपको सबसे पहले आगे के 4 निकालने होंगे यानी फॉरवर्ड करने होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो मैग्नेटिक टेप है ये अनुक्रमिक या सीक्वेंशियल एक्सेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसे छोड़ के बाकी कोई भी मेमोरी कंप्यूटर में सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं होती। तो कभी भी आपको अगर पूछा जाए कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है तो इसका जवाब आपका हमेशा लगेगा मैग्नेटिक टेप। इसमें जो डेटा होता है उसको एक निश्चित क्रम में ही लिखा या पढ़ा जा सकता है, उस क्रम को बिगाड़ा नहीं जा सकता। इस कारण इसे सीक्वेंशियल या सैम या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। इसके बाद जो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी आकार में मेमोरी कौन सी है तो याद रखिएगा आप हार्ड डिस्क को जवाब ना लगाएं। वहां पर हार्ड डिस्क सबसे बड़ी मेमोरी नहीं होती साइज में, इससे बड़ी होती है आपका मैग्नेटिक टेप। जो अभी लेटेस्ट मैग्नेटिक टेप है उसकी जो कैपेसिटी है हाईएस्ट वो 580 TB है, 580 TB है। तो इस सभी स्टोरेज में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी डाटा स्टोर करने की अगर होती है तो वो मैग्नेटिक टेप की होती है। इसका फाइल सिस्टम LTFS होता है, लीनियर टेप फाइल सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है मैग्नेटिक मेमोरी सारी क्लियर हो गई है। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था जो है 3 तरह की मैग्नेटिक मेमोरी थी हमारी, फ्लॉपी थी, हार्ड डिस्क थी और मैग्नेटिक टेप था। तो फ्लॉपी के बारे में अभी हमने डिस्कस करा, इसके बाद हमने बात करी हार्ड डिस्क की और अभी इसके बाद हमने बात कर लिया मैग्नेटिक टेप का। तो ये हमारी तीनों मेमोरी जो मैग्नेटिक मेमोरियाँ थी ये क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज की या ऑप्टिकल मेमोरी की। तो देखिए ऐसी कोई भी मेमोरी जिस पर डेटा को लिखने और पढ़ने के लिए लाइट का उपयोग होता है, लेजर लाइट का उपयोग होता है, वो हमारी कहलाती है ऑप्टिकल मेमोरी। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लूरे यानी कि ब्लूरे डिस्क, इसको ब्लूरे डिस्क ही बोला जाता है। ये 3 तरह की जो स्टोरेज है ये आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज में आती हैं। तीनों देखने में एक जैसी होती हैं, गोल किसी चक्के की तरह होती हैं। CD या DVD आपने देखा भी होगा, वैसे ही सेम आपकी जो है ब्लूरे होती है। अब जो ऑप्टिकल स्टोरेज है उस पर डेटा को पिट्स और लैंड्स में सेव किया जाता है। तो कभी क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि डेटा ऑप्टिकल स्टोरेज पर किस प्रकार सेव होता है, तो वहां पर डाटा पिट्स और लैंड्स के रूप में सेव होता है। जैसे हार्ड डिस्क पर जो ट्रैक थे बाहर से अंदर की तरफ थे, वैसे ही ऑप्टिकल स्टोरेज पर जो ट्रैक होते हैं वो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ होते हैं, जस्ट हार्ड डिस्क के अपोजिट होते हैं। मतलब इसमें जो ट्रैक होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ होते हैं।
अब इनकी अगर साइज़ की बात की जाए, आपसे कभी डायमेंशन पूछ लिया जाए, तो जो CD होती है इनका साइज़, जो मोटाई होती है वो 1.22 MB होती है, 1.2 MB। जो इनका व्यास होता है वो 120 mm, और जो सॉरी यहाँ पर जो मोटाई थी वो 1.2 mm थी, और व्यास है वो 120 mm है, और जो अंदर का जो छिद्र होता है, इसमें जो होल होता है वो 12 से 15 mm का होता है। तो इस तरीके से ये इसके जो है डायमेंशन एक बार फिर से देखिए। जो यहाँ पर इसका ये वाला सेक्शन है, ये पूरा का पूरा ये 120 mm का है। इसके बाद जो अंदर वाला होल है वो 15 mm का है, और जो थिकनेस होती है किसी CD की वो 1.2 mm की होती है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बता रहा हूँ। जब भी किसी CD या DVD पर डाटा को लिखा जाएगा तो उसे बर्निंग कहा जाता है। बर्निंग इसलिए कहा जाता है कि जब किसी CD या DVD पर डाटा को लिखा जाता है तो एक्चुअल में उसके कुछ मटेरियल को जलाया जाता है, लेज़र लाइट से उसके मटेरियल को जलाया जाता है, इस कारण उसे बोला जाता है बर्निंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी CD या DVD पर डाटा को लिखा जाएगा तो उसे कहा जाएगा बर्निंग, डेटा बर्निंग कहा जाता है। वहीं अगर आप किसी CD DVD से डाटा को कॉपी कर रहे हैं तो उसे कॉपी कहते हैं। लेकिन अगर म्यूजिक कॉपी किया जा रहा है तो एक स्पेशल प्रोसीजर होता है म्यूजिक कॉपी करने का CD से, उसे कहा जाता है रिपिंग। तो अगर म्यूजिक या ऑडियो को कॉपी करा जा रहा है किसी CD से तो उस केस में उसे रिपिंग कहा जाता है, और CD पर डाटा लिखने को कहा जाएगा बर्निंग। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी मेमोरी है वो हमारी होगी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक या फिर इसे बोला जाएगा सॉलिड स्टेट मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो डेटा को चिप्स पर ठोस अवस्था में सेव करते हैं, यानी कि मेमोरी चिप्स पर डाटा को जो है सॉलिड स्टेट में सेव करते हैं, वो हमारी मेमोरी जो है कहलाएंगी सॉलिड स्टेट मेमोरी या फिर कहलाएंगी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और SSD। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव, की चेन ड्राइव और थंब ड्राइव भी कहा जाता है। अब आगे हम और बात करते हैं SSD क्या होता है। ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको आप समझिए। SSD इसका फुल फॉर्म होता है पहले तो बस सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक नए प्रकार का स्टोरेज है। आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनके अंदर जो है हार्ड डिस्क की, पहले जनरली हार्ड डिस्क यूज होती थी, आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनके अंदर हार्ड डिस्क के स्थान पर जो SSD लगाई जा रही है। ये किसी हार्ड डिस्क से कई गुना ज़्यादा तेज होती है, इस कारण इसका उपयोग आज की डेट में हो रहा है। और देखिए यहाँ पर जैसे आपको एक इमेज दिख रही है, यहाँ पर आपको SSD दिख रहा है। ये जो सेक्शन है SSD का है। ये जो है सिंपल एक स्टोरेज है जिसमें कई सारी फ्लैश मेमोरी चिप यहाँ पर लगाई है। जैसे यहाँ जो दिख रही है ये आपकी फ्लैश मेमोरी चिप हैं जिनको एक साथ लगा दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी कैपेसिटी में डाटा को स्टोर कर सकती है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि ये एक नया स्टोरेज है जिसका उपयोग हार्ड डिस्क के स्थान पर किया जा रहा है। इसमें कई फ्लैश मेमोरी चिप्स को एक साथ लगाया जाता है और वर्तमान में इसका उपयोग हो रहा है। तो आजकल जो है रनिंग में जो आ रहा है, जो फेमस हो गई वो SSD फेमस हो गई। एक अच्छा स्टोरेज है जिसका उपयोग आज की डेट में हार्ड डिस्क के स्थान पर किया जाने लगा है। अब यहाँ जो आपको देखना है हार्ड डिस्क और SSD में अंतर क्या होता है। तो आपके पास देखिए यहाँ इमेज में दोनों दिख रहा है, एक तरफ हार्ड डिस्क है, ये आपकी हार्ड डिस्क है, और एक तरफ SSD है। तो देखिए हार्ड डिस्क में जो है प्लेटर होता है जो लगातार मोटर पर घूम रहा होता है, जबकि SSD में मेमोरी चिप होते हैं, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है SSD के अंदर। तो उसी अंतर को हम यहाँ देख लेते हैं, अंतर क्या क्या है। जो हार्ड डिस्क है वो धीमी होती है यानी कि स्लो होती है, और वहीं बात करें अगर SSD की तो SSD तेज होती है। हार्ड डिस्क पुरानी है जबकि SSD नई है, नए तरह का स्टोरेज है। अब हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज होता है वो पाटा भी हो सकता है और साटा भी हो सकता है, जबकि जो SSD है इसका जो इंटरफेस है केवल अभी साटा आ रहा है। इसके बाद है हार्ड डिस्क में चलने वाले यांत्रिक कंपोनेंट होते हैं, जो मूविंग पार्ट होते हैं हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं। SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। ये सबसे बड़ा अंतर है SSD और हार्ड डिस्क के अंदर, कि हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट होते हैं और SSD में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। और बाकी सस्ती महंगी का तो मैंने बता ही दिया है कि हार्ड डिस्क सस्ती होगी और SSD महंगी होगी। तो इस तरीके से हमारा जो है सेकेंडरी जो मेमोरी था इसका कुछ सेक्शन कंप्लीट हुआ है।